आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाते हो, क्या आप अपने लॉस को कंट्रोल करना जानते हो? दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप जब मार्केट गिरता है ना, तो आप कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं। वीडियो में आप सीखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस का सही यूज, पोजीशन साइजिंग का पावरफुल फॉर्मूला। प्रॉफिट तो सब कमाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉस को कैसे संभाला जा सकता है? तो वीडियो को पूरा देखिए तो आपको अच्छा खासा समझ में आएगा, ठीक है ना। फुल जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही काफी बदल सकता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में बात करूं तो अपने पैसों को सुरक्षित कैसे करें। अगर मार्केट में 22 चांस आपका लॉस भी हो जाए, ठीक है ना, तो आपको मार्केट से बाहर ना होना पड़े, तो इसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि क्या कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको या तो स्टॉक खरीद रहे हैं या तो ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको। तो देखो, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आते तो बहुत लोग हैं, बट लेकिन लोग लर्निंग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट को गलत बताते हैं। बट मेरा जो रूल्स रहता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप रहता है भाई। जो अपन को साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल पे करना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन ये साइकोलॉजी को कंट्रोल करना स्टॉक मार्केट के अंदर। और मैं बात करूं जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है ना, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट प्रॉफिट बनाने का खेल नहीं है, बल्कि लॉस को कैसे कंट्रोल करें ये प्रॉफिट से जी ज्यादा सीखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। कि लॉस को कैसे कंट्रोल करें ये प्रॉफिट से भी ज्यादा सीखना जरूरी। रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े 3 प्रिंसिपल बताऊंगा, ठीक है ना, जो मार्केट में मेनली काम करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट का जो सबसे पहला रूल है ना, तो वो है स्टॉप लॉस लगाना सीख लो आप, कि आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे आपको कितना रिस्क लेना है। ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं आपको मार्केट के अंदर सीखने के लिए। स्टॉप लॉस एक प्री डिसाइड प्राइस होता है, जहां आप स्टॉक बेच देते हो जहां पर वो नीचे गिरने लगे। मैं आपको एक एग्जांपल के मैं समझाता हूं, ठीक है ना, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक स्टॉक से उसको 100 रुपए में बाई किया। कितने में? 100 रुपए में बाई किया। और आपको 5% का रिस्क लेना है, क्योंकि आप अपने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा बचाएं, ठीक है ना। इसलिए आपको ओनली 5% का रिस्क लेना है। तो मान लीजिए यदि आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको 5 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि 5% का, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, आपके कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है 5%, ठीक है ना। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। मैं जहां तक आपको सजेस्ट करूंगा, तो दोस्तों आपको ना स्टॉप लॉस लगाकर ही स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, वरना यहाँ पे पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा आपका। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, ठीक है ना। दोस्तों आपको ना मार्केट में कभी भी, या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो या तो इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको कभी भी एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डालना है और एक बार में कभी मत डालना, ठीक है ना। और यदि आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आपको एक ही ट्रेड में पूरा पैसा नहीं डालना है। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, ठीक है ना, जो मैं खुद प्रॉपरली अपने लिए काम करता हूँ और मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे जिस चीज का पता ही नहीं है मैं उस चीज के बारे में बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है ना। और जो मैं खुद मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं जैसे मैं भी अभी ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो सिर्फ मैं अपने कैपिटल का 2% का रिस्क लेता हूँ, ताकि मुझे भी बड़ा लॉस ना हो, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ 2% का रिस्क लेता हूँ, और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको भी सिर्फ 2% का रिस्क ही लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो कैपिटल है ना वो वाइप अप होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों यदि आप मार्केट में एक लंबे टाइम तक टिके रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको जो मैं रूल्स फॉलो करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तो मैं इसमें ओनली ऑन 2% का रिस्क लूंगा, ठीक है ना। यानी कि यदि मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं 2,000 रुपए का रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ताकि, और क्यों नहीं लेता हूँ, मेरा सबसे बड़ा रीजन यही है कि यदि मैं 5,000 का भी लॉस में यदि मैंने बुक कर लिया ना, तो ये मान लो कि मैंने जी 1 से 2-3 दिन तक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों? जब तक मैं उसकी अच्छे से एनालिसिस नहीं कर लेता ना, तब तक नहीं करता हूँ।
तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा ना आपके लिए भी, तो सिर्फ अपने कैपिटल का 2% बस, सिर्फ 2% आप रिस्क लीजिए, क्योंकि आपका जो कैपिटल है ना काफी सुरक्षित रहेगा इसलिए, और आप लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में टिके रहेंगे। तो अब मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के तीसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, डिफरेंस, ठीक है ना, इसका नाम है तीसरे का डिफरेंस। तो मैं इसकी कैटेगरी बाई कैटेगरी बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा उसका रहेगा, मतलब थर्ड पॉइंट का मेरा पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो मेरा पॉइंट क्या रहेगा, सबसे पहला कि आप अपना पैसा है ना किसी भी स्टॉक या ट्रेडिंग में या ट्रेड में एक बार में पूरा पैसा मत डालिए। तो आपको ना कभी भी यदि स्टॉक या ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके करना है, ठीक है ना। तो मेरा जो सेगमेंट रहता है मैं आपके साथ शेयर करूं तो मेरा कैसा रहता है, मैं एक अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूं, ताकि मान लीजिए कोई रेलवे का सेक्टर है, ठीक है ना, यदि आप देखते हैं कि हर 1 से 2 महीने के अंदर में ना रेलवे का जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो भागते ही भागते हैं, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप भी अभी चार्ट देखिए कि कब कब भागा है, ठीक है ना। तो और जितने भी सेक्टर होते हैं ना अलग अलग, अब इनमें देखिए कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो आप उस तरह से आप अपना रिस्क है ना मतलब बांट सकते हैं अलग अलग, कि आपको कहाँ पे कितना रिस्क लेना है, ठीक है ना, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों कि आप अपना जो सेक्टर है ना, तो जैसे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। जैसे अपना हो गया आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बहुत सारे सेक्टर हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अपने लिए कौन सा बेटर रहेगा, कहाँ पे पैसा डालना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा एक प्रॉफिट हो, ठीक है ना। किसी के कहने पे पैसा तो कभी मत डालिए, सिर्फ अपनी नॉलेज और लर्निंग पर ध्यान दीजिए सिर्फ आप। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक के लिए टिके रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको ना इमोशनल ट्रेडिंग है जो, इससे बचिए, ठीक है ना। मतलब मैं बोलूँ तो डर और लालच हमेशा नुकसान ही करवा देता है, ठीक है ना, और ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ना इमोशनल ट्रेडिंग से बचना होगा, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात करूं मैं, ट्रेड जर्नी को मेंटेन कीजिए कि आपने किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया और कितना प्रॉफिट किया, ये सब आपको लिख के रखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। रिस्क के साथ ना प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, ठीक है ना। आपने यदि लॉस किया ना और रिस्क लिया और लॉस कर लिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये लॉस क्यों हुआ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि आप रिस्क के साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ओवर रिस्क ना लें। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। एक व्यक्ति था, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो मेरे साथ था और ट्रेड करता था, साथ में थे, तो मैं उसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसके पास कैपिटल था ना ओनली 50,000 का कैपिटल था। तो उसने क्या किया, उसने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, एनालिसिस भी नहीं किया, ओनली उसको ये था कि मुझे ट्रेडिंग करनी है और इससे पैसा बनता है। तो उसने क्या किया कि 50,000 रुपये लाया स्टॉक मार्केट में, डीमेट में उसने ऐड किए, और ऐड करने के बाद ना उसने सीधे 30% का लॉस कर दिया। कितने परसेंट का? 30% का लॉस। तो यानी मोटा मोटा रख लीजिए आप कि उसने 15,000 का लॉस कर लिया। यदि उसने ना अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया होता तो उसको कम रिस्क होता और कम लॉस होता। यानी कि उसने ना एक भी ये नहीं सोचा कि मेरा जो कैपिटल है वाइप अप हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब लॉस हो जाएगा। तो मतलब वो 50,000 लाया और सीधा पूरा डाल दिया, और डालने के बाद उसने 30% का सीधे लॉस खाया, मतलब 15,000 का लॉस हुआ। यदि उसने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया होता, ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट में यदि उसने फॉलो किया होता तो उसने वो सिर्फ 5% का रिस्क लेता, यानी कि आप रख लीजिए 2500 का लॉस होता, सिर्फ 2500 रुपए का लॉस होता है, ठीक है ना। तो कोई 50,000 का कैपिटल है, यदि 2500 का लॉस भी हो रहा तो कोई बड़ा लॉस नहीं है। तो अपन को ऐसा नहीं करना। यदि वो रिस्क मैनेजमेंट को समझता अच्छी तरह से, प्रॉपर तरीके से, तो उसको सिर्फ 2500 का नुकसान होता है, ठीक है ना। और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करने के कारण उसने 15,000 का लॉस किया था, सिर्फ 15,000 का, ठीक है ना। और आपको ना लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो मैं हमेशा आपको सिखाता रहता हूँ। ठीक दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। ये हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के साथ एक लाइफ जैकपॉट की तरह होता है। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही,
और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, ठीक ना, फायर ग्रेड, और आपको माइंडसेट किस तरह का रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में। हर एक चीज़ें बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये यदि इस वीडियो में बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। और यदि आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल में आपको वो हर चीज़ मिलेगी बेसिक से जो आप सीखना चाहते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे आगे तक। और मैं काफ़ी हद तक आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ ताकि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ठीक है ना। जो मैंने अभी तक मार्केट में सीखा है, ठीक है ना, तो मैं वो आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं वही बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में यूज करता हूँ और जो मुझे समझ में आता है अच्छी तरह से, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यदि आपको कुछ भी समझ में आया है, लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।